पुरुष बने तो राम जैसा, स्त्री बने तो सीता जैसी, भाई बने तो लक्ष्मण और भरत जैसा, माँ हो तो कौशल्या जैसी, सेवक हो तो हनुमान जैसा, है ना। तब जीवन जीने का आनंद। और शत्रु भी हो तो रावण जैसा। रावण बुरा नहीं था, कहा जाता है समाज में, चूंकि उसने गलत किया कुछ काम, लेकिन कभी उसकी चर्चा करेंगे अलग से। रावण ने सीता माँ को चुराया जरूर है, ये गलती है, लेकिन रावण ने सीता माँ को गलत भाव गलत नियत से नहीं चुराया था। चुराया होता तो अपने कमरे में रखता, अशोक वाटिका में क्यों रखता। यदि नियत गलत होती रावण की तो कमरे में ले जाके रखता ना, अपने बेडरूम में रखता, अशोक वाटिका में काहे रखा। मतलब रावण अपने कल्याण के, लंका वासियों के कल्याण के लिए कि राम इसी बहाने हमारी लंका आए, हम राक्षसों, हम भक्ति तो कर नहीं सकते राम की, तो राम के हाथों मर कर ही अपना उद्धार कर लेंगे, कल्याण कर लेंगे। तो राम के हाथों मरने के लिए, इसी बहाने राम के हाथों हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए रावण ये जान करके सब ऐसा किया उसने कि राम के हाथों हमारा उद्धार हो। हमारे बेटे आताताई हैं, दुष्ट हैं, ये भजन तो करेंगे नहीं कि राम राम जपें, इसलिए इस बहाने से उद्धार, इस बहाने से सदगति। राम के हाथ से मरने का भी सौभाग्य सबके हाथ में कहां है, बताओ। राम के हाथ से मरना भी सबके नसीब में कहां है, सही है कि नहीं। राम का दर्शन नसीब में नहीं है तो राम से लड़ना नसीब में कैसे होगा। रावण कितना भाग्यशाली था कि राम से लड़ने का उसे मौका मिला नहीं। इसलिए रावण पिछले जन्म में कौन था जानते हैं, भगवान नारायण का पार्षद जय और विजय। ये ऑलरेडी भगवान नारायण के पार्षद हैं, ऑलरेडी सेवक हैं, बड़े भगत हैं। श्राप के कारण राक्षस बने और आज राम के हाथ में इनका उद्धार हुआ, सदगति हुई। पति राम जैसा हो, पराई नारियों से बच के रहना, रिश्तों को संभालना। एक बढ़िया सा भजन रिश्तों के नाम सुनाऊं। हाँ, अच्छा ये बताओ कि आपका जीवन माना कि आज एक दिन आए, आखिरी जीवन के अंतिम दिन, एक दिन ऐसा भी आएगा जो हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। एक शाम ऐसी भी आएगी जो हमारी जिंदगी की आखिरी शाम होगी। क्यों? एक बात बताओ कि यदि जीवन का आखिरी दिन आया और आपसे यमराज जी कहें कि चलो टाइम हो गया, और आप कहो कि यमराज जी बस 1 मिनट दे दो, हम अपने पति से कुछ कहना चाहते हैं, हम अपनी पत्नी से कुछ कहना चाहते हैं, तो आप लोग जरा बताओ, हम अपने बेटे से कुछ कहना चाहते हैं। जब आपका समय पूरा होगा और 1 मिनट शेष रहेगा तो आप अपने पति से क्या कहोगी? क्यों मैया? आखिरी के 1 मिनट में पति से कुछ कहने का मौका मिला तो आप क्या कहोगी? आप बताओ मैया। नहीं कहोगी? क्या कहोगी? समझदार हो आप, ये कहोगी हैं? क्यों? आप अपनी पत्नी से क्या कहोगे? आखिरी 1 मिनट बचा हो तो। भगवान करे आप सदा, सारी स्त्रियां, सारी माताएं सदा सुहागन रहें। स्त्री जब जाए आखिरी समय तो क्या कहे? एक पिता जाएगा तो क्या कहेगा अपने बेटे से? चलो चश्मा वाले दादाजी, आप यदि आखिरी 1 मिनट बचा और बच्चों से कुछ कहना पड़ा तो क्या कहोगे? 1 मिनट में बैठे बैठे बताओ।
अब एक बाप क्या कह सकता है, एक पत्नी क्या कह सकती है, जरा सुनो। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप कह रहा है कि यमराज जी 1 मिनट दे दो, बेटे से कुछ कहूं। एक बेटा, बाप क्या कह रहा है, हर बेटे को सुनना चाहिए। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आग्यो राम को। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आज भाई भाई कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा केस आजकल भाइयों के हैं। एक बात बताओ, आपका भाई जिंदा है ना, तब कहते हो मैं भाई तेरे घर नहीं आऊंगा, मैं तेरी देहरी पार नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुम भाई के देहरी पार नहीं करते, तुम भाई के घर नहीं जाते, ये बताओ जब तुम्हारा भाई मरेगा तब तो जाओगे कि नहीं जाओगे? तो भाई मर जाएगा तब जाओगे, पर जिंदा है तब नहीं जाओगे। तो ये सही है कि गलत है? अरे जब भाई जिंदा है, हम जिंदा हैं तो हमें भाई की जरूरत है, हमें आप लोगों की जरूरत है। जब हम जिंदा हैं तब आप लोगों ने हमारा साथ दिया, तब तो अच्छा है। और हम मर गए तब आप हमारे घर आए तो हम क्या करें?